हेलो गाइस, देखो ये मेरा दूसरा वीडियो है डेयरी फार्मिंग के बिजनेस के लिए। ठीक है, देखो डेयरी फार्मिंग बिजनेस दो तरह का होता है। पहला होम डिलीवरी, दूसरा कस्टमर आएगा तुम्हारे शॉप पे। ठीक है, दो समझ में आ गया। चलो अब हम तुमको होम डिलीवरी वाला समझाते हैं। पहला चीज, हम लोग सारा कुछ तुम्हारे घर पे सेट करके देंगे कि होम डिलीवरी कैसे कैसे उसका प्रोसेस है, सारा कुछ सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद तुमको वो बिजनेस करना है। देखो उसमें इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा। एक, तुम्हारे पास जमीन होना चाहिए, कम से कम 50 फीट के लगभग चौड़ाई और 14 फीट जगह होना चाहिए। हो गया तुम्हारा जमीन। दूसरा चीज, इलेक्ट्रिक स्कूटी। तीसरा चीज, तुम्हारे पास 2 स्टाफ मिनिमम होना ही चाहिए। एक डिलीवरी करेगा और एक जो सारा गाय को देख रेख करेगा। ठीक है। नंबर 4, वाटर एंड पानी जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। ठीक है, तुमको इतना समझ में आ गया क्या क्या जरूरी। और चीज बताते हैं, उसको गाय को रखने के लिए शेड बनाना होगा। शेड सेट बनाने के बाद गाय को रहने के लिए उसका पूरा बनाना होगा पक्का वाला। जो 14 फीट हम लोग 4 इंची का ढलाई करेंगे, वो समझ में आ गया। ठीक है, दो रूम जरूरी है। ठीक है, एक रूम होना तो जरूरी है ही, दो रूम रहेगा तो और बढ़िया है। एक रूम में जिसमें खाना रखाएगा और दूसरा जिसमें तुम्हारा स्टाफ रहेगा। सातवां चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो तुमको कितना गाय से स्टार्ट करना है, तुम महीने का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हो। पहला, 11 गाय। 11 शुभ माना जाता है, इसलिए 11 गाय बोले हैं। ठीक है, ये इतना कुछ समझ में आ गया। उसके चलो आगे बताते हैं। सारा कुछ नोट करते जाओ क्या क्या जरूरी पड़ेगा डेयरी फार्मिंग बिजनेस के लिए। ठीक है, देखो भाई, बिजनेस करना सबको मन करता है लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि भाई उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। हम बोलते हैं हम सपोर्ट देंगे क्योंकि हम अपना बिजनेस स्टार्ट किए, 18 साल मेरा उम्र हो रहा है और हम आज बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि घर की स्थिति खराब है, मिडिल क्लास लोग है ना भाई, तो करना पड़ेगा। और हम चाह रहे कि अपना बापू का नाम और बढ़ाना है, अपना बापू का नाम को एक ब्रांड बनाना है। इसलिए भाई मेरे को सपोर्ट करो। मैं खुद तो कमाऊंगा, तुमको भी कमा के दूंगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ो। तुम्हारा दूध जितना भी होगा उसको हम लोग उसको एक पैकिंग मशीन थ्रू अपना ब्रांड बनाएंगे, जिसमें तुम्हारा भी भाग्यशाली रहोगे और तुम भी अपने आप को एक गर्वपूर्ण सोचोगे कि हाँ हम भी कुछ किए हैं इस जिंदगी में। क्योंकि भाई अपना नाम बनाना ही बहुत जरूरी है। चलो ये सब तो बात का बात है, चलो हम दूसरा चीज बताते हैं तुमको। 8वां चीज, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, ये बड़ा टॉपिक है। देखो भाई, गाय तुमको 11 लेना है तो कम से कम 7,70,000 7,70,000 रुपये तुम्हारा गाय में लगेगा। ठीक है, 70,000 रुपये मान के चलो। और सबसे देखो, गाय तुमको लेना है होस्टेन। हमेशा ये चीज याद रखो, होस्टेन गाय रखोगे तो ज्यादा दूध करेगा। देखो भाई, दूध हर कोई करता है, लेकिन भाई जो तुमको फायदा दे वो गाय रखना है। और हमेशा गाय देखने समय फर्स्ट बयान है, सेकंड बयान है, दूसरा बयान है, वो हमेशा मैटर करता है यहाँ पे। क्योंकि भाई देखो, यहाँ गाय का मामला है। अगर तुम एक बार लिए और ठगा गए तो दिक्कत है। इसीलिए भाई हम लोग हर चीज में तुमको सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना भाई। यहाँ थोड़ा गर्मी है क्योंकि भाई उतना अच्छा तो
है नहीं एसी कूलर वाला, इसीलिए थोड़ा गर्मी लग रहा है, पसीना भी आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा पहला इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, उसका सेट का खर्चा बता दे रहे हैं। सेट का खर्चा 15,000 रुपया लोहा मान लो। ठीक है, उसके बाद 15,000 रुपया करकट मान लो। ठीक है, 15,000 रुपया करकट। फिर उसका जो ढलाई वलाई करना है, ईटा उटा लगेगा, उसका मान लो ईटा का 10,000 रुपया। ठीक है, टूटा ईटा लेना, क्योंकि हमको ये क्या बोलते हैं, फ्लोर बनाना है, ना कि हमको पूरा एकदम ढलाई करना है। ठीक है, फ्लोर 4 इंची का बनाना है ढलाई करके, तो भाई टूटा ईटा जमीन में करोगे तो बहुत है। अगर तुम्हारे पास 50 फीट का जगह, तुम्हारा जैसे रूम वूम है, और तुम्हारे को ये क्या कहते हैं ढलाई उलाई, तो तुमको ये सब का पैसा बचेगा सारा कुछ का। ठीक है, क्योंकि हमको जगह चाहिए 50 फीट जिसमें 11 गाय रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो, 10,000 रुपए का ईटा। ठीक है, 10,000 रुपए का ईटा हो गया। उसके बाद 5,000 रुपए का बालू गिट्टी। ठीक है, और 5,000 रुपए का सीमेंट मान लो। ठीक है, उसके बाद 5,000 तुम्हारा लेबर कोस्ट। लेबर कोस्ट जो ढलाई उलाई करेगा उसके लिए मान लो। लेबर कोस्ट हो गया। अब देखो भाई, देखो ये लेबर कोस्ट और जो लोहा वाला काम करेगा वो तुम्हारे शहर में कितना लेता है। अगर हम भेजेंगे तो अलग चार्ज लगेगा, और तुम्हारे शहर से होगा तो भाई वो अलग चार्ज रहेगा। ठीक है, तुम कोशिश करना कि अपने शहर में जितना कम में कम ढूंढ सकते हो करवा लो। ठीक है, उसका ये लोहा वाला कॉस्ट है 10,000 रुपया। ठीक है, इतना हो गया। चलो, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ये कितना हो गया, 15 15 30 40 50 60 65,000 रुपए का इधर इन्वेस्टमेंट हो गया। इसको लिख लेते हैं एक जगह, इधर हो गया। उसके बाद खाना, जो हमारा गाय आने के बाद 1 महीना का स्टॉक रखना होगा। देखो, इसमें सबसे पहला चीज 4 सामान लगता है। एक बादाम खल्ली, दूसरा चोकर जो मेन चीज है, तीसरा रहर चुन्नी, चौथा मकई आटा, पांचवा फीड जो थोड़ा दूध दूध में बढ़ाता है, टेस्ट लाता है, फीड हो गया। छठा कुट्टी। ठीक है, 6 चीज हो गया। ये सब का बता दे रहे हैं। कुट्टी आता है 8.5 रुपया केजी। यहाँ पे मिल रहा है, तुम्हारे शहर में कितना मिलेगा वो नहीं पता। ठीक है, 8.5 रुपया केजी। उसके बाद चोकर का बोड़ा कितना, 50 केजी का बोड़ा आता है, तो आता है 1100 रुपए का। ठीक है, ये चोकर हो गया। उसके बाद मकई आटा जो हमको मिलता है, मकई आटा 1350। $2250 का। उसके बाद आता है बादाम खल्ली का 2500 का बोड़ा। ये सारा कुछ 50 केजी का है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, 50 केजी का रेट बता रहे हैं। उसके बाद हो गया रहर चुन्नी 1250, और बच गया तुम्हारा फीड। देखो भाई, हमेशा पतंजलि का फीड लेना। ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पतंजलि मेरे को कुछ दे रहा है या नहीं। देखो भाई, पतंजलि बढ़िया प्रोडक्ट है, वो हमेशा बढ़िया बनाएगा। पतंजलि हो गया, अमूल हो गया, ये सब भाई तुम ले सकते हो, लेकिन पतंजलि लो। ठीक है, अपना ब्रांड बनाना भी है। ये चीज करने के बाद फिर हम लोग दूसरा चीज में फोकस भी करेंगे, क्योंकि इधर से पैसा आने लगेगा तो हम लोग दूसरा चीज में भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ये चीज हो गया। तुमको महीना में कितना बोड़ा लगेगा कुट्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कम से कम एक गाय में महीना का आधा बोड़ा लगेगा। अगर 200 केजी में 3 गाय रहता है तो 200। ठीक है ना भाई। देखो, कुट्टी तुम्हारा 12 बोरा हो गया। चोकर 10 बोरा मान लो। ठीक है,
उसके बाद मकई आटा कम से कम 5 बोरा। ये बादाम खल्ली है, ठीक है, 2500 का बोरा है, 50 kg का, ठीक है। उसको देना है तुमको 50-50 ग्राम पर डे, दोनों टाइम, ठीक है। तो कम से कम 2 बोरा भी बहुत है, ठीक है। उसके बाद ये जो रहर चुन्नी है ये कम लगता है, 400 ग्राम एक टाइम पे, 500 ग्राम, ठीक है। तो ये भी मान लो 4 बोरा, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या क्या लग रहा है इक्विपमेंट। देखो भाई, हम तुमको सारा ये सारा चीज का ट्रेनिंग कितना लगेगा, कितना फायदा होगा, तुमको पर डे का थ्योरी व्यूरी सारा बता देंगे कि तुम्हारा लेबर कॉस्ट कितना है, सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे मेन बात आता है, जो डेयरी फार्म बिजनेस करने जा रहा है वो अभी एडवर्टाइजमेंट कैसे करेगा। अब चलो मैं एडवर्टाइजमेंट में चलता हूँ। एडवर्टाइजमेंट, देखो भाई, तुमको एडवर्टाइजमेंट 2 तरह से करना होगा। पहला, तुमको A4 साइज से हाफ वाला का पैम्पलेट बनवाना है, ठीक है। तुमको दिखाते हैं, रुको। देखो, तुमको इस तरह का पैम्पलेट 10,000 पीस छपवाना है, ठीक है। 10,000 पीस छपवाना है। उसके बाद 2x2 का फ्लैक्स छपवाना है 100 पीस। कितना पीस? 100 पीस। इसको क्या करना है, अपने 10 किलोमीटर के लोकेशन के अंदर में सारे गली मोहल्ले के बाहर लगाना है, और तुमको अपना रेट रखना है 44 रुपया। क्या समझे? 44 रुपया, ठीक है। देखो, दूध बिक रहा है 50, 52, 48, ठीक है। लेकिन तुमको पहले अपना मार्केट जमाना है, कम से कम 4 महीना 5 महीना मार्केट जमाओ, उसके बाद रेट बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे से 10-15 कस्टमर छूटेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर एक बार में तुम 50 रखोगे तो कस्टमर भी नहीं आएगा, प्लस तुम्हारा पैसा भी नहीं निकलेगा, ठीक है। पहले कस्टमर जमा करो और देखो भाई, पैसा कमाई होगा। देखो भाई, हम लोग जो अभी डेयरी फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हम लोग का दूध का लागत सिर्फ 30 रुपया आता है, ठीक है। 30 रुपये से ही कम ही आता है। और तुम अगर बड़े पैमाने पे करोगे तो तुम्हारा और दूध का कॉस्ट कम आ जाएगा। गांव में बताओ 25 रुपया 24 रुपये दूध काहे बिकता है? क्योंकि वो लोग धान ये सब खिलाते हैं, हम लोग को चोकर ही सब। अगर तुम्हारे पास खुला जगह है तो तुम और रेट कम हो जाएगा तुम्हारा दूध का, क्योंकि भाई तुम उसमें घास ये सब सब उगा कर खिलाओगे तो उससे दूध का क्वालिटी भी बढ़िया होगा, प्लस में तुमको और फायदेमंद पैसा ज्यादा आएगा। देखो भाई, मेरा बताने का मतलब यही है कि तुम अगर शहर के अंदर ये बिजनेस कर रहे हो तो थोड़ा सा खर्चा लगेगा, लेकिन कमाई भी उसी के हिसाब से होगा। तुम गांव में करोगे तो गांव में दूध का खर्चा कम लगेगा, लेकिन कमाई भी ज्यादा होगा। और देखो भाई, तुम ये दूध का फार्मिंग का बिजनेस करोगे तो तुम अपने शहर में मिल्क कलेक्शन पॉइंट भी खोल सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, हम लोग ये छोटा लेवल पे नहीं करना है, हम लोग को अपना खुद का ब्रांड बनाना है। क्या समझा भाई? खुद का ब्रांड बनाना है, ठीक है। उसके लिए कम से कम 1 साल 2 साल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे एक गांव में 2 गांव में ही सप्लाई करेंगे, लेकिन खुद का करेंगे, ना किसी का लेंगे ना किसी से देंगे, बस खुद का करेंगे, ठीक है। जो जो हमारे साथ मिलेगा सारा कोई को बड़ा लेवल पे जाएंगे, ठीक है भाई। डरना नहीं है, सब कुछ समझ के करना है, ठीक है। चलो, एडवर्टाइजमेंट का समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट बता देते हैं तुमको कितना लगेगा। 7.5 लाख रुपया का तो तुम्हारा गाय हो गया। 65,000 का तुम्हारा शेड ये सब में खर्चा होगा। अगर देखो तुम्हारे पास बिजली का कनेक्शन ही सब पहले से है तो फिर दिक्कत नहीं है भाई। पानी का कनेक्शन है तो वो दिक्कत नहीं है। पानी का कनेक्शन नहीं है तो सप्लाई ले लो ना। क्या कितना 7,000 रुपये खर्चा होगा सप्लाई पानी लेने में, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 हजार रुपये रखो तुम इलेक्ट्रिक का जो काम करवाओगे सारा, उसके लिए 2,000 रुपये मान ले तो बहुत है, 2,000 बहुत है। उसके बाद मेन चीज आता है
क्या बोलते हैं, फैन। फैन तुम्हारा 11 गाय है, अगर सामने सामने है तो कम से कम 4 फैन चाहिए। अरे फैन भाई 1200 रुपये का आता है, 1200 रुपये उन्हें 4 कर दो तो 4800 रुपये, 5000 रुपये इसमें भी मान लो, ठीक है, इतना हो गया। और पहला महीना खाना मान लो 35,000 रुपया, इतना बहुत है भाई, हम बोले खाली। और देखो भाई ये बिजनेस जो है ना, ये तुम्हारा पहला दिन से कमाने आने लगेगा, ये हमेशा याद रखना। ये तुम चाहे घर में खोलो, दुकान में खोलो, ये बिजनेस में कमाई पहले दिन से आने लगेगा। और देखो भाई ये हम तुमको होम डिलीवरी वाला बताए, और इसी के साथ तुम अगर अपना एक छोटा सा शटर वाला दुकान ले लेते हो, और उसमें तुम बॉटल सिस्टम, जो हमारा जो ब्रांड रहेगा मिल्क एक्सप्रेस के नाम से, उसमें तुम अपना एक फ्रीजर रखो, उसमें दूध बाई दूध रखते जाओ, ठीक है। क्योंकि भाई देखो जब तक बिजनेस करेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, ये याद रखो। अगर तुम 10,000 20,000 का नौकरी से खुश हो, अगर तुम्हारे पास बैंक में 10 लाख भी होते जा रहा है, लेकिन तुम उसे कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो क्या फायदा जीवन जीने का। ना तुम चैन से सो सकते हो, सुबह उठो 8 बजे, 10 बजे ऑफिस निकल जाओ और रात में 8 बजे आओ, कुछ मौज मस्ती नहीं, जिंदगी ऐसे ही कटते जा रहा है। तो ये नहीं भाई, अपना इंजॉयमेंट करना है। अरे भाई जिंदगी में आए तो इसका मतलब थोड़ी है कि खट के मर जाएंगे, भाई इंजॉयमेंट करके जाएंगे, ठीक है, कमाना है खुद को। ये सब बात का बात है भाई, हम लोग साथ में रहेंगे तो ये सब टॉपिक चलते रहेगा। पहले जो काम है वो करते हैं, इतना, ठीक है ना भाई। जो भी हमारे साथ जुड़कर अपना डेयरी फार्मिंग वाला बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो भाई कॉल करो, सारा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि भाई जब तक कोई कोई मिलेगा नहीं तब तक भाई हम लोग बड़ा लेवल कर ही नहीं सकते, क्योंकि भाई हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है ना भाई। तुम सपोर्ट करो, हम लोग बड़ा लेवल पे उस बिजनेस को लेके जाएंगे, पैसा तुम भी कमाओगे हम भी कमाएंगे, ठीक है। इसीलिए घबराना नहीं है, अपना स्टार्टअप शुरू करो। सपोर्ट हम लोग दिन रात एक करेंगे, जब तक तुम्हारा होम डिलीवरी और पूरा कस्टमर नहीं पकड़ा जाएगा हम लोग सपोर्ट पूरा करेंगे। हमारे से कांटेक्ट में रहो, अगर तुम अपना डेयरी फार्म बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो तो, ठीक है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, जिसको भी कॉल करना होगा कॉल करना, ठीक है। जानकारी लेने के लिए कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं है।